दोस्तों आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे बच्चे कि कैसे हम लोग पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला बनाते हैं और उसका प्रूफ भी साथ में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको कि आपके पास कई सारे रजिस्टर्स हैं, ये है पहला रजिस्टर्स, ये है दूसरा और ये है तीसरा, और ऐसे कई सारे रजिस्टर्स हैं। इसका नाम R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और इनको हमें कनेक्ट करना है एक सर्किट में और पैरेलल कनेक्ट करना है। तो पैरेलल के लिए पहला वाला रजिस्टर पकड़िए, फिर दूसरा वाला रजिस्टर पकड़िए और फिर तीसरा वाला रजिस्टर, इनको एक साथ रख दीजिए पैरेलली, और इनके सारे स्टार्ट वाले पॉइंट और इनके सारे स्टार्ट वाले आखिरी वाले पॉइंट एक जगह जोड़ करके इसको बैटरी से बांध दीजिए आप। तो ये जो कनेक्शन होगा इसी को बोलेंगे हम लोग पैरेलल कनेक्शन। इन तीनों को पैरेलल रख करके और इनके स्टार्टिंग वाले को एक तार से बांध दीजिए और इनके एक आखिरी वाले को एक तार से बांध करके बैटरी से जोड़ दीजिए। तो अब इसमें एक बात आपको समझनी है कि अगर हमें ये तीनों रजिस्टर सिंपल करके एक रजिस्टर लगाना हो, जिसको हम बोलते हैं सर्किट सॉल्व करना, तो अब इन सब की जगह पर एक रजिस्टर आ जाएगा और उस रजिस्टर का नाम होगा RP। RP क्यों होगा? रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है अगर बहुत सारे हैं ऐसे तो इन सबको आप ऐसे ही प्लस करते चले जाइए। क्लियर है बात आपको? तो ये हो गया पैरेलल का फॉर्मूला। इसके पहले वाले वीडियो में सीरीज का फॉर्मूला देखा था आपने। अब हम लगाते हैं बच्चे इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो लगाइए हेडिंग आप इसका प्रूफ। एग्जाम्स में आता नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन देख लो आप कि प्रूफ करते कैसे हैं सीरीज और पैरेलल का। सीरीज का पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा था। देखिए पैरेलल का प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं एक बार बना देता हूं पैरेलल वाले कनेक्शन को। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, ये था आपका बैटरी। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये वोल्टेज V है, यहां से करंट इसने I भेजा, यहां से ये भी करंट I गया और यहां से भी करंट I गया। तो जैसे ये करंट यहां से जाएगा तो अब इसके तीन रास्ते बट गए यहां से। तो अब जितना करंट यहां से गया था उतना करंट नहीं रहेगा, अब ये करंट कई हिस्से में टूट जाएगा। तो मैं इसको नाम I1, I2 और I3 नाम दे देता हूं। रेजिस्टेंस था R1, R2 और R3। करंट कई हिस्से में टूट जाएगा, उसमें तो एक ही लाइन पे चल रहा था और तीनों का वोल्टेज वही रहेगा, बिकॉज तीनों का स्टार्टिंग और एंड तो एक ही है, इसलिए वोल्टेज सेम रहेगा, करंट अलग अलग होगा। तो नोट कर लेना अपने नोट्स में कि पैरेलल में करंट अलग अलग होता है रजिस्टर्स में, लेकिन वोल्टेज तीनों का सबका सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। प्रूफ करते वक्त जो चीज अलग होती है उसी को लेके करते हैं। तीनों में अलग है करंट। तो आप बताइए अगर मैं ये बड़ा वाला करंट तीन हिस्से में बटा हुआ है तो क्या मैं इसको I1, I2 और I3 लिख सकता हूं? अभी तीन है तो। अच्छा हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि ये सारे रजिस्टर हटा करके एक सिंगल रजिस्टर लगाना है। V ये था, I यहां से करंट आ रहा था, इसका नाम RP था। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं V इज इक्वल्स टू I इंटू R वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? अच्छा यहां से I क्या निकल के आएगा? I निकल के आएगा V/R। ये ओम्स का लॉ है। तो क्या मैं I की जगह पर V/R नहीं लिख सकता? बिकॉज I होता है V/R और यहां पर R जो है वो RP होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात हुई थी। ये वाला जो करंट है वो इसके लिए है, तो इसका वोल्टेज तो वही होगा जो शुरुआत सबका वोल्टेज है। इन तीनों के वोल्टेज तो सेम रहेंगे, लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसका रेजिस्टेंस R1 आ जाएगा, इसी तरह से इसका भी वोल्टेज V है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस R2 आ जाएगा, और तीसरे वाले का वोल्टेज V रहेगा और ये R3 आ जाएगा। अब आप V/RP छोड़ दीजिए, तीनों में से V कॉमन निकाल लीजिए। 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो ये V से V कट जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में आएगा, तो ये आ जाएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1
+1/R2 +1/R3। तो ये हो गया प्रूफ किसका, पैरेलल वाले का। तो ये प्रूफ आते नहीं है, लेकिन बच्चे करके रखिए, कुछ पता नहीं कब क्या कहाँ हो जाए। कॉन्सेप्ट हमेशा तैयार रखा जाता है। क्वेश्चंस तभी सॉल्व होते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए आप देखो, मैथ्स हो चाहे साइंस हो, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत सही से कराया है आपको, एक एक बात बारीक बारीक चीजें बताई हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे लेके गया हूँ। ज्यादा क्वेश्चंस करने से बेटर है अपने कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से बिल्ड करो, ठीक है। तो ये दूसरा था आपका। तीसरा दोनों का मिक्सअप होता है, वो कोई प्रूफ नहीं है। अब इस पर बेस्ड कुछ सवाल मैं कराऊंगा आपको अगले वीडियो में, फिर 1-2 क्लास और होगी, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिजली वाला, फिर हम कुछ नया चैप्टर देखेंगे इसके आगे। तो ठीक है, मैं रखता हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख देना, या कोई सजेशन भी है आपका तो भी आप कमेंट में लिखना, मैं जरूर उस पर काम करूँगा।